नहीं मिल रहा है तो इसरो के ये भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में कंट्रीब्यूट करे, जिसमें हर लोग अलग अलग वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल्स में काम करते हैं। और जो हाथ कंट्रोल होता है, पपेट कंट्रोल होता है, हाथ पैर सब चीज़ें, इमोशन, ये जानिए कि ब्रिटिश के ज़माने से उन्होंने अपने हाथ बैट मतलब गेंद और बल्ले को कंट्रोल करने के लिए किया, ग्रिप तेज करने के लिए। बॉल अगर 160 की ग्रिप से आ रही है तो ऐसी तकनीक बनाई है कि ग्रिप तेज हो, अब आप उससे ही किसी का गला दबा दे, बहस हो जाए। तो कुछ चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। वो जो लोग काम करें नैनो टेक्नोलॉजी में, इसको हम कहते हैं न्यूरो होमोसेपियंस और होमो सिम्बायोटिका। जोसेफ लीन का एक रेपोजिटरी है, उस पर काम देख लीजिए। इन विट्रो एनसेलिको एनालिसिस से एक अगला दवाई बना रहे हैं जिससे ये शरीर, क्योंकि हम खाने से धीरे धीरे एक इंट्रावीना इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से हम उसके करीब क्यों चल रहे हैं। एआई बेस्ड नैनो सेल हमारे में, जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, अब एआई इंटीग्रेटेड नैनो टेक्नोलॉजी वाले सेल्स भी आ रहे हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, जीनोमिक्स में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, वो देख सकते हैं। और सही कहते हैं लोग कि अपने धर्म की रक्षा करिए, वो आपकी रक्षा करेगा। बाकी स्क्रिप्ट तो मुझे नहीं मालूम क्या होता है। हमारे देश में अलग अलग वर्ण हैं। हमारे देश में मुग़लों के आने से पहले ऐसा हुआ था कि राजा और रानी, क्षत्रिय महारानी और राजा को हम इज्जत करते थे, क्योंकि उन्होंने ही तलवार संभाला है। जिस तरह हमारे देश में दुर्गा माता, नवरात्र में हम देवी आदि पराशक्ति की पूजा करते हैं, क्षत्रिय की, जिनके अंदर से ही उन देवी जिन्होंने खड्ग, खल, खप्पर, शूल, गदा, हर देवी देवताओं का उन्होंने अपने भुजाओं में एक वेपन रखा है, उनकी पूजा करते हैं। उनसे ही सारे देवी सरस्वती, लक्ष्मी और महाकाली बनी है। तो हम इसलिए, मैं खुद नवरात्र रहता हूँ तो इसलिए बताना चाहूँगा। तो मुग़लों के आने से पहले ऐसा ही होता था, जिससे मराठा और गुजरात अगर आप देखेंगे, जो वेस्ट, जहाँ मुग़लों के आने से पहले चीज़ नहीं थी, जहाँ भारत की सनातन धर्म की आप संस्कृति देखेंगे तो वहाँ आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें। वहाँ ऐसा चलता था कि मुग़लों को अगर टच कर दिया क्षत्रिय महिलाओं ने तो वो आग में कूद जलती थी, वो अपने पतियों के अलावा किसी को टच नहीं करने देंगी। इसे जौहर कहा जाता है। ये सब आप इतिहास पढ़ते तो आप जानिए क्यों हम क्षत्रियों महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि वो अपनी दासियों, अपनी महिलाओं की रक्षा करेंगी। सही, अगर उन्हें रिस्पेक्ट किया जाए वो अपनी महिलाओं की रक्षा करेंगी। अगर उनके राजा एक्सपैंड करने जा रहे हैं टेरिटरी को, आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से लेके जितने भी अलग अलग जितने भी डायनेस्टी बने, गुप्ता एम्पायर, हड़प्पा, जितने भी इंडिया में जितने सिविलाइजेशन बने, सब एक्सपैंड होते गए। तो वो आप देखिएगा एक बार। ब्राह्मणों की इज्जत करता हूँ मैं, क्योंकि हमारे बिहार में से आचार्य चाणक्य जो ब्राह्मण है, उन्हें बेइज्जत किया गया था कोर्ट में, तो उन्होंने प्रण लिया था कि मैं इस राजा को हटाऊंगा और एक किसी को लाऊंगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो हम इसलिए आचार्य चाणक्य को भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अर्थशास्त्र और कूटनीतियों जो सरकार बनाने में, कई बार अमित शाह होम मिनिस्टर को भी उनसे कंपेयर किया जाता है। तो वो एक चीज़ है। और मैं ऐसा बोलना चाहूँगा, इलॉन मस्क को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो सुबह से शाम तक दूसरे ग्रह को ले जा रहे हैं, पे जाने के लिए काम कर रहे हैं, अपने गीला फैक्ट्रीज इत्यादि। उम्मीद है कि हम दूसरे प्लैनेट पे जा सकते हैं। और बाकी मैं ऐसा बोलूँगा, क्षत्रिय महिलाओं का रिस्पेक्ट करें। भले आप में वो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य वाली वो फीलिंग आ रही है, पर रिस्पेक्ट करें, क्योंकि कई बार उन्होंने ही संभाला है। मुग़लों का कैसा है, मुग़लों का अलग एक विरासत आ जाती है। हालांकि हमारा देश का जब बंटवारा हुआ था तो हम उनके आज सनी देओल की बंटवारा फिल्म आज या कल में रिलीज़ होने वाली है, वो भी देखिएगा। ये सब अनफॉर्चुनेट है, पर मुझे ऐसा लगता है तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए हमें मुग़लों से भी कोई नहीं है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। सेकुलर और सॉवरेन देश है, हर गवर्नमेंट पोस्ट में इत्यादि में। पर यही है कि मुग़लों में भी, जैसे अकबर ने जब ताजमहल बनवाया तो उन्होंने ऐसी ज़िद की कि अब फिर से
वैसा कुछ अजूबा ना बने तो सबके हाथ काट दिए जाए। तो वो मुग़लों का, इसलिए जितने भी हाथ काटने वाले रहते हैं उसमें आप देखिएगा वो मुग़लों का वो एक अकबर कहा जाता है कि हाथ काट दो सबके, फिर से ना बने। पर देवी माँ, जैसे मैं बोलता हूँ, देवी पराआदि शक्ति ने उन्हें हम्बल किया था, तो वो उन्होंने सोने का शस्त्र चढ़ाया था देवी पराआदि शक्ति को। कई बार घोड़े का सिर, ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। मैं कई बार इतिहास की बातें कर दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आधा घंटा से ऊपर हो गया, मुझे लगता है कि मैंने कई बातें कर दी है। नमस्ते और वंदे मातरम। 80वें स्वतंत्रता दिवस के लिए आप सबको शुभकामनाएं। माननीय मोदी जी को भी दिल से नमन, आदर नमन, क्योंकि उन्होंने देश संभाला है, हमारे राष्ट्रपिता समान है एक तरह से। अंग्रेज़ों से भी कोऑर्डिनेट करके रखें, क्योंकि हम जितनी भी एडवांसमेंट इतनी चीज़ें देख रहे हैं सब एक तरह से अंग्रेज़ों से ही आई है। अमेरिका भी रेड इंडियन से बना है, राइट। तो देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी ये सब पढ़ रहे हैं, कीजिए। मैं ऐसा चाहूँगा सूर्यवंशी होते हुए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पे आप कंट्रीब्यूट करें, ताकि हम 2035 तक एक वो स्पेस स्टेशन बना लें। जितने भी बेरोज़गार लोग हैं, 2200 प्राइवेट स्पेस एजेंसीज़ हैं, वो इसरो के अंदर काम करती है। स्काई रूट हैदराबाद से लेके कई उनके अंदर काम करे। वो रियूजेबल रॉकेट्स, कई चीज़ें बना रहे हैं। कंट्रीब्यूट करें ताकि वो ऊपर हम एक स्पेस स्टेशन सेट कर दें। और जब स्टेज आप वहाँ एक बार पहुँच जाएंगे और देखेंगे कि हम सब चीज़ कर सकते हैं, वहाँ सेटअप कर सकते हैं, तो आपको लगेगा चलिए अब दूसरे जो रेगिस्तान के लोग हैं, आप सोचिए जो रेगिस्तान के लोग हैं उन्होंने कैसे सेटअप किया है। उनके पास सिर्फ रेत था, उन्होंने वहाँ बारिश भी लाया, घर भी बनाया। तो जो रेगिस्तान के लोग हैं उनके पास एक ऐसी प्राचीन चीज़ है, बुद्धि है, कि वो दूसरे ग्रह पे भी जा सकते हैं। तो अगर हम उसे सही तरह से यूटिलाइज़ करें तो वो भी कर सकते हैं। हम ना, देखिए, हम ना इज़राइल के लोग हैं ना हम इजिप्ट के लोग हैं। वो उनके बीच में इक्वेशन जो चलता है वो मोनोथिज़म। इज़राइल के लोग सिर्फ एक भगवान मानते हैं, हमारे हिंदुज़म में कई भगवान मानते हैं, जैसे मैंने बताया 33 कोटि के देवी देवता। तो वो एक चीज़ है, इसलिए मैं इज़राइल जो डेविड के तारे से बना है। डेविड एक नॉर्मल इंसान था जो रोड पे चल रहा था, मतलब गोलियत की आर्मी आई, वो बोली कि कौन है अत्याचार, तो डेविड ने एक सूर्य को देखते हुए, अगर आप उसका वीडियो देखेंगे, डेविड ने एक सूर्य को देखते हुए एक पत्थर उठाया, उसे मारा। उसे पता था वो मरने वाला है, तो उसने वो सूर्य को उठा के गोलियत को मारा। ऐसा चाहूँगा कभी डेविड गोलियत नहीं रहे, पर आप इज़राइल जैसा बना, और उसका झंडे पे जो डेविड का तारा दिखता है उसकी आप रिस्पेक्ट करें, क्योंकि और इसलिए कोई भी आते जाते इंसान को रिस्पेक्ट करे, भले वो कमज़ोर हो, शारीरिक कमज़ोर हो, पर विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े किले को ढह सकती है, वो हमें मानना चाहिए। तो डेविड इसलिए इज़राइल इसलिए हमारा वैसा बना है। इज़राइल में डेविड का तारा माना जाता है, और तारा को भी हम सूर्य कहते हैं। इसके अलावा अभिजीत डिपके, जिन्होंने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, अभिजीत को भी एक तारा माना गया है। हमारे सूर्य के सबसे करीब तारा है, 10 गुना ज़्यादा बड़ा तारा है, तो इसलिए उन्होंने शायद सनडायल को चुना। चलिए, बहुत चीज़ें बोल दी। सूर्यवंशियों का जो इतिहास है, आप आर्यमान आता था मुकेश खन्ना, हम बड़े हुए मुकेश खन्ना के आर्यमान देखते हुए, शक्तिमान देखते हुए, और कई चीज़ें। बोंगो आता था एक वेब सीरीज़, मिलेनियल्स को पता होगा, डीडी नेशनल पे हम देखते थे। ये सब चीज़ें देखिए, और हम बड़े हुए ये सब देखते हुए, और भी कई चीज़ें। देखिए, सूर्यवंशियों का जब बात कर रहे हैं तो तप बढ़ेगी, सूर्य की तप बढ़ती है। जितने भी 12 आदित्य है, इसलिए आप देखेंगे बहुत गर्मी पड़ती है। पर गर्मी पड़ती है तो कोरोना जैसी चीज़ें नहीं आएंगी, जैसे खांसी जुकाम। तो ये देश भी मेहनत, खून पसीने से बना है। कई लोग कहते हैं ना, खून पसीने की मेहनत है किसी की, तो पसीने से घबराना नहीं चाहिए। कोई खून पसीना आप करेंगे तो फिर आप जो कमाई करेंगे वो टिकेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। 80वें स्वतंत्रता दिवस पे शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। हमें कभी अंग्रेज़ों से आज़ाद होने की ज़रूरत नहीं है, हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखने हैं बस। इसलिए किसी भी 22 साल के लड़के को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब चीज़ें वो चले गए, अब हम एडवांस आए। अगर हम उनको इमिक करने लग गए तो फिर आप ऋतिक जी के अंदर चल जाइए। ऋतिक जी जिन्हें इंद्र मानते हैं, वो आपको एक रोल दिलवाएंगे, आप काम कर सकते हैं उनके अंदर।
कई फिल्म इंडस्ट्री ऋतिक जी के पहचान है उनके अंदर, जो जितने प्रोडक्शन हाउस है, अगर आप में एक्टिंग का वो एक कीड़ा आ रहा है तो आप ज़रूर वहाँ जाए, आपको प्रॉप्स मिलेंगे आधुनिक। मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ, इससे पहले लोग जितने हुए उन्होंने कई मूवीज़ को देखा है बड़े होते, कई मूवीज़ को देखा भी है, राइट, कि कैसे कैसे मूवीज़ आई हैं, कितने टॉकेज होते थे, कितने टॉकेज में लोग जाते थे, वहाँ जाके देखते थे। तो जिन्होंने मूवीज़ और वेब सीरीज़ का शूटिंग रियल वर्ल्ड में देखा है, जो होता है ना कट लाइट कैमरा एक्शन, गाँव में होता था, पहाड़ों में होता था, शहरों में होता था, उनको पता है कि इतने हाइपर रियलिस्टिक सीन्स होते हैं मार काट कि एक समय ऐसा लगेगा कुछ सच में हो रहा है, पर बाद में पता चलता है ऐसा लगता है कॉकरोच जनता पार्टी भी वैसा ही कुछ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था पुलिस और युवाओं में, कई लोग बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं गया। क्योंकि सूर्यवंशियों का ऐसा भी होता है ना, सूर्य 9 ग्रहों से कंट्रोल में रहते हैं, वो ज़्यादा हिलते नहीं हैं, हिलेंगे तो फिर सब चीज़ हिलने लग जाएगा। तो सूर्य के लोग इसलिए जल्दी नहीं हिलते हैं जब तक कुछ पर्पस, बड़ा पर्पस ना मिले, क्योंकि 9 ग्रह उनको कंट्रोल रखते हैं। और हम ग्रह गोचर से ही चलते हैं। जब हमारी जन्म लेता है तो जन्म पत्री बनती है, उसमें भी ग्रहों के चाल देखे जाते हैं, कहाँ कौन सा ग्रह है, सब अलग अलग ग्रह होते हैं, राइट। बस यही है, जितने भी अन्न धन है, मतलब जितने भी गेहूँ, जितने भी अन्न है, सब एक ग्रह से मिलते हुए ज़रूर देखिएगा। सनस्टोन, मूनस्टोन की अहमियत जानिए, क्योंकि हर ग्रह का अन्न तो होता है, लेकिन उसका एक पत्थर भी होता है, ये हमारे सनातन धर्म का है, ताकि आप उस ग्रह के, अपने ग्रह आपका जो कमज़ोर है वो पहनिए, तो आपको ग्रह के बारे में पता चलेगा। जितनी भी नैनो टेक्नोलॉजी है, पर वो ग्रह का पत्थर एक होता है, अपने हिसाब से पहनिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो। माननीय राष्ट्र, धन्यवाद।